तब इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेस्ट करियर को खुशी से याद करूंगा, ये विराट कोहली ने कहा है। इंग्लैंड सीरीज से पहले कोहली का बड़ा फैसला। 123 टेस्ट मैच में विराट कोहली ने 30 शतक जड़े। बता दें कि मैंने टेस्ट क्रिकेट में अपना बेस्ट दिया, ये विराट कोहली ने कहा। 14 साल टेस्ट खेलने के बाद कोहली ने संन्यास लिया है। विराट कोहली एक दिवसीय और T20 मैच खेलते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर देखिए इंडियन बैटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी। तो विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 5 साल में उन्होंने 37 टेस्ट में सिर्फ 3 शतक लगाए और औसत 35 से भी नीचे रहा। इससे पहले कोहली ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन IPL 2025 में वह जबरदस्त फॉर्म में रहे। अब तक देखिए 11 मैच में 505 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंडियन बैटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो देखिए इससे पहले विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की इच्छा जताई थी। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल यानी कि BCCI से ये कहा भी था। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है? देखिए, खुद विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है कि 14 साल हो गए टेस्ट मैच खेलते खेलते, और जिस तरह से उन्होंने लंबा खेला है टेस्ट क्रिकेट मैच, वो उसको याद रखेंगे। और उन्होंने इस दौरान कई चीज़ें सीखी हैं, ये भी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा गया। और इससे पहले आपने देखा है कि खुद BCCI को इसकी जानकारी विराट कोहली ने दी थी कि वो संन्यास लेना चाहते हैं। हालांकि BCCI नहीं चाहता था कि विराट कोहली इस वक्त संन्यास और मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन विराट कोहली नहीं माने। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है कि वो टेस्ट क्रिकेट मैच को अब अलविदा कह रहे हैं। और बाकी अगर हम बात करें, इससे पहले आपने देखा है कि रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट मैच को अलविदा कहा है। तो ये जो प्रेमी है विराट कोहली की बात करें हम, जो बड़ी संख्या में पसंद करते हैं विराट कोहली को और टेस्ट क्रिकेट मैच में खेलते हुए देखना चाहते थे, उनके लिए जरूर ये दुखद खबर है। लेकिन विराट कोहली ने जो लंबा खेला है टेस्ट क्रिकेट मैच, उन्होंने कहा कि लंबा करियर रहा इसमें और बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली, बहुत संघर्ष इसमें किया है। लेकिन बेहतरीन खेल, अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट मैच में उन्होंने खेला है और इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है कि अब वो संन्यास टेस्ट क्रिकेट मैच से ले रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज दत्त जी, जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, किस तरह से इसे आप देख रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? और थोड़ा नुकसान मान सकते हैं भारतीय क्रिकेट का। विराट कोहली जो कि फिट नहीं, सुपर हिट और सुपर फिट खिलाड़ी हैं। विराट कोहली यानी कि बिजनेस, विराट कोहली यानी कि भारतीय क्रिकेट में वो जबरदस्त जान, धुआंधार अंदाज और एक मैदान के अंदर अलग तरीके की बिजली का संचार युवा खिलाड़ियों में। विराट कोहली अपने आप में खिलाड़ी नहीं है, विराट कोहली इस वक्त एक संस्था बन चुके हैं, एक इंस्टीट्यूशन है भारतीय क्रिकेट के। क्या कुछ नहीं किया विराट कोहली ने। और अभी हमने देखा किस तरीके से उन्होंने पर्थ में एक शानदार शतक लगाया था। कंडीशंस उतनी आसान नहीं थी, जिस तरीके से बॉल पड़ने के बाद दोहरे उछाल के साथ बैट तक आ रही थी, बॉल सीम और स्विंग हो रही थी, उन कंडीशंस में दूसरी पारी में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की। जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, किंग कोहली जिन्हें कहा जाता है, विराट रन मशीन कोहली के नाम से जाना जाता है, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। और मेरा मानना ये कि विराट कोहली को अभी और खेलना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है, और मेरा मानना ये कि जब आप एक लंबे समय तक कुछ खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो आपकी बॉन्डिंग बन जाती है। विराट कोहली और रोहित शर्मा यानी कि रोको के नाम से ये दोनों मशहूर थे। और पहले तो रो ने डिक्लेयर किया कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं, और अब ओ ने भी साफ तौर से कह दिया है कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। हालांकि उन्हें मनाने की काफी कोशिश की गई, जैसा कि सोशल मीडिया में हमने पढ़ा भी, देखा भी और सुना भी कि ये जिम्मेदारी गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी गई थी कि वो विराट कोहली से बातचीत करें। लेकिन अंतिम फैसला विराट कोहली का ही था। विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है और इसको मैं एक बहुत बड़ा नुकसान
सकता हूँ भारतीय क्रिकेट का। विराट कोहली अभी काफी फिट है, फिटनेस को लेकर के वो काफी सजग है, बहुत सारा समय जिम में व्यतीत करते हैं, स्ट्रेंथ को कैसे रिकवर करते हैं, स्टेमिना उनमें काफी अच्छा दिखाई दिया है, और स्किल के तो कोई जवाब ही नहीं। लेकिन विराट कोहली खेल के मैदान में अब दिखाई नहीं देंगे। 18 और 45 जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 10 और 7 नंबर की जर्सी रिटायर हुई है, और उसके बाद 18 और 45 नंबर की जर्सी को भी रिटायर कर दिया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा। तो एक बहुत बड़ा नुकसान मान सकता हूं मैं विराट। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हम क्रिकेट इतिहास के उन चुनिंदा प्रशंसकों में से सर, आपके पास लौटूंगी। एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सूर्यांशी पांडे खेल पत्रकार हैं। आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। जिस तरह से विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, किस तरह से इसे आप देख रही हैं? आपका नजरिया क्या कह रहा है? जी, जैसे देखा जाए, जिस तरह से रोहित शर्मा ने सबसे पहले रिटायरमेंट ली, बड़ा एब्रप्ट एकदम से रिटायरमेंट ली, तो मुझे लगता है कि या तो कोहली ने भी रूम को रीड कर लिया था और समझ गए थे कि अब बारी आ गई है कि सीनियर्स को हट जाना चाहिए। स्पेशली जब ये कैप्टनसी की बात चल रही थी कि शुभमन गिल बतौर टेस्ट कैप्टन जो है वो आगे की श्रेणी में नजर आएंगे, तो ये बातें अटकलें लगाई जा रही थी। और ये न्यूज में भी आया कि विराट कोहली ने खुद बीसीसीआई को कहा कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम सवाल ये भी उठता है कि मतलब जो खिलाड़ी कभी गिव अप नहीं करता है, जिसने अपने पिताजी की मौत के बाद भी कोटला में रणजी ट्रॉफी में 2006 में उन्होंने जब अपनी जर्सी पहनकर वहां पर खेलने आ गए थे, कुछ ही घंटे बाद जब उनके पिता की मौत हुई थी, वो अपनी फिटनेस की वजह से तो रिटायरमेंट नहीं लिया होगा। मुझे लगता है ही मस्ट हैव रेड द रूम कि अब शायद ये वक्त आ गया है कि हमें स्टेप बैक करना चाहिए। तो सूर्यांशी जी, क्या विराट कोहली का यह फैसला सही समय पर लिया गया है या उन्हें कुछ और वक्त टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए था? मुझे लगता है कि वो विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है जो 26 और ये जो आपकी टाइमलाइंस होती है ना, डिजिट में 36 का हो गया, 37 का हो गया, ये टाइमलाइन से बहुत ऊपर उठा हुआ खिलाड़ी है। थोड़ा सा मिसहैप्स हो सकते हैं, थोड़ा सा ये हो सकता है कि डाउन द हम उनको नहीं उस तरह से कई बार देख पाते कि जिस तरह से उस लेवल पे वो हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है कि ऑफ स्टंप भी नहीं पहचान पा रहे, इस तरह से भी हुआ है। लेकिन ये खिलाड़ी ऐसा है कि जो कम बैक करना जानता है, जो फियर्सफुली चेज करना जानता है। स्पेशली जब अभी आपने आईपीएल में उनको जब आप देख रहे थे, उन्होंने खुद बोला कि हाउ ही चेज द टोटल। ऑल्दो T20 इज डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट, लेकिन उन्होंने टेस्ट का फॉर्मूला अपनाया, सिंगल्स लिए एंड फिर उन्होंने रोटेशन में रन बनाया, और फिर जहाँ पे चौके छक्के की बारी है चौके छक्का भी लगाया। दैट मीन्स ही हैज द टेम्परामेंट। बट मुझे लगता है कि अब क्योंकि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ इतनी सुंदर है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। जो खिलाड़ी जो है वहां पर अपने बैट की आग को लेकर बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही वक्त रहा कि रोहित के बाद विराट भी चला गया। हालांकि टाइमिंग थोड़ी सी टफ है क्योंकि अभी WTC का नई न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। ये जो जून में जो टेस्ट सीरीज होने वाली है इंग्लैंड के साथ, तो उसके बाद न्यू साइकिल भी शुरू होगा WTC का। तो ठीक है, अब नया हीरो सामने आएगा। तो क्या आने वाले वक्त में कोई खिलाड़ी कोहली की तरह टेस्ट में लंबी पारी खेल सकता है? ये सवाल तो मतलब मुझे लगता है अभी अपने जवाब की तलाश में खुद ही होगा, क्योंकि विराट कोहली जैसा ढूंढना अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन हमने कुछ झलक कई खिलाड़ियों में देखी, स्पेशली सूर्यवंशी। अभी तो बहुत छोटा है वो खिलाड़ी, लेकिन आई एम श्योर मतलब अभी तो उनको वो इंडियन कैप से काफी दूर है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए वो एकदम नया, क्योंकि मैं इस न्यू खिलाड़ी की बात इसलिए कर रही हूँ, आप देखिए इतने छोटे में भी जो इतना टैलेंट है, तो जो टेस्ट सीरीज के लिए जो भी बैठी है बेंच स्ट्रेंथ, उनमें कितना टैलेंट होगा। वो जो आप देखिए उनकी जो बैटिंग की टाइमिंग है, गेंद पड़ने से पहले ही अगर किसी को ये पता चल जाए कि हाँ गेंद ऐसे आ रही है, उसने अपने बल्ले को वहां से पहले ही मोशन में ले लिया, जिसकी सचिन तेंदुलकर ने खुद तारीफ की थी इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट डाल के। तो वैसे खिलाड़ी अगर बन रहे हैं इंडिया में, तो मेरे ख्याल से नया विराट कोहली मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ये सवाल अपने जवाब की तलाश में अभी है। बिल्कुल, हमारे साथ मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कोहली के जाने से टेस्ट टीम की लीडरशिप में और मिडिल ऑर्डर में कितना असर पड़ने वाला है? तेंदुलकर का कोई स्थान नहीं ले सकता, धोनी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ऐसे ही विराट कोहली का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। हिटमैन रोहित शर्मा, उनकी भी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हर एक खिलाड़ी का अलग स्टाइल होता है। हर एक खिलाड़ी एक अलग माइंडसेट के साथ मैदान में उतरता है। विराट कोहली यानी कि अटैक, विराट कोहली यानी कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ
इंडिया में ही, इंडिया में तो शानदार प्रदर्शन, उसके साथ साथ विश्व की जो बड़ी टीमें हैं उनके विरुद्ध बेहतरीन प्रदर्शन। तो विराट कोहली की जगह कोई भी नहीं ले सकता, इस स्थान की कोई भरपाई नहीं हो सकती कभी भी। हाँ, खिलाड़ी आते हैं जाते हैं, जो खिलाड़ी अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं तो उनमें हम कहीं ना कहीं पुराने खिलाड़ियों का चेहरा देखते हैं। विराट कोहली का खेलने का स्टाइल बिल्कुल अलग था, फिटनेस पे बहुत जोर देते थे, और ये सही समय नहीं है उनके रिटायरमेंट का। मेरा मानना यह है कि T20 विश्व कप में हमने शानदार जीत हासिल की, विजेता बने, उसके बाद IPL का अच्छा सीजन चल रहा है, विराट कोहली और रोहित शर्मा अच्छी खासी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा फिटनेस को लेकर के काफी काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पर ये दो ऐसे भारतीय क्रिकेट के बड़े नाम हैं जिन्हें बहुत ही सम्मान पूर्वक विदाई देनी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। आप टेलीफोन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई इतना बड़ा खिलाड़ी कह दे कि जी ना आई एम गोइंग टू रिटायर, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। विराट कोहली, रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के क्या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के एक बहुत बड़े नाम है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जितवाया है भारतीय टीम को, रोहित शर्मा विश्व विजेता टीम के कप्तान रहे हैं। विराट कोहली ने क्या कुछ नहीं किया, खेल के तीनों वर्जन्स में विराट कोहली पूरी तरीके से छाए रहे। विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की, निर्णायक मौकों पर जबरदस्त पारियां खेली, रन चेजर के रूप में एक बहुत बड़ा नाम मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, विराट कोहली और रोहित शर्मा किसी भी टीम में मौजूद हैं तो दूसरी टीम के जो बॉलर्स हैं वो हमेशा प्रेशर में रहते हैं, और वो जो प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर रहता था वो अब दबाव कहीं ना कहीं उन बॉलर्स के ऊपर से जाता हुआ दिखाई देगा। इंग्लैंड का बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी रहने वाला है, क्योंकि शानदार पारी जो है वो विराट कोहली की देखने को मिली है। रोहन सहगल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। विराट कोहली ने जिस तरह से ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के नजरिए से? देखिए, मैं अपने जो मेरे से पहले सर बात कर रहे थे, मैं अग्री करता हूँ कि आई वुड हैव लाइक्ड फॉर हिम टू प्ले हिज लास्ट टेस्ट मैच इन फ्रंट ऑफ अ फुल पैक्ड क्राउड, और सही मायने में वो एक बिफिटिंग ट्रिब्यूट रहता जिस कद का वो खिलाड़ी रहा है। बट मैं उनकी भावना को समझता हूँ, मैंने उनके साथ क्रिकेट खेला है, उनको देखा हुआ है, लगभग मेरी उम्र के ही है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब खेलता था तो तब मैंने उनको देखा हुआ है, एंड आई हैव सीन दैट जर्नी पर्सनली। मैंने उनको देखा है, एक बॉय से एक मैन और एक लीडर, कमाल की जर्नी रही है। आई एम स्पीचलेस एट द मोमेंट, मतलब क्या बात करे उस शख्स की। वंस इन अ लाइफ टाइम जनरेशन, वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर। जैसे हम जब क्रिकेट स्टार्ट किया था तो हमने सचिन के कारण से किया था। अभी जो नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो विराट कोहली को देख के अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे होंगे। और सही बात है कि एक फुल पैक्ड स्टेडियम के आगे देखना उनका एक ट्रिब्यूट बनता था। बट नेवरदलेस अब जहां तक मुझे दिखता है कि ही इज बिकम अ फैमिली मैन नाउ, ही प्रायोरिटाइज हिज फैमिली। और उस नाते से मैं समझता हूँ कि अपने परिवार को भी उचित समय देते हैं, सब कुछ। अगर उनके मन में ऐसा ख्याल आया तो लेट्स नॉट बी टू इमोशनल अबाउट इट, लेट अस रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। हाँ बिल्कुल, मेरी सहयोगी भी जुड़ी हुई है मेरे साथ। स्वाति, जिस तरह से विराट कोहली ने संन्यास का फैसला लिया है टेस्ट क्रिकेट से, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उन्हें प्यार करते हैं, उनके क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? क्या उनसे बातचीत हो पाई है? देखिए, जैसे ही लोगों ने सुना कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया है, चेहरे पर उदासी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही थी क्योंकि लोग चाहते थे, जो उनके प्रशंसक है, विराट कोहली के मैदान में उतरते ही चेहरे पर जो एक चमक आती थी वो साफ तौर पर देखा जाता था। और जैसे ही इंस्टाग्राम पर विराट कोहली की ओर से ये जानकारी दी गई, उनके जो प्रशंसक है, जो विराट कोहली को चाहने वाले हैं, वो उदास हो गए कि अब विराट कोहली को वो नहीं देख पाएंगे टेस्ट क्रिकेट मैच में। और लगातार बीसीसीआई की ओर से ये कोशिश की जा रही थी कि विराट कोहली को मनाया जाए। और इससे पहले हम सब ने देखा था कि जानकारी भी आई थी कि विराट कोहली जो है वो संन्यास लेना चाहते हैं, बीसीसीआई को इसकी जानकारी दी गई थी। लेकिन बीसीसीआई लगातार जो है मनाने की कोशिश कर रहा था कि विराट कोहली मान जाए, वो अभी संन्यास ना ले फिलहाल। लेकिन विराट कोहली की ओर से अब से थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर यह जानकारी दी गई कि वो संन्यास ले रहे हैं और लंबा
लंबा जो सफर रहा टेस्ट क्रिकेट मैच का वो रहा, और अच्छे तरीके से वो इस सफर को याद करेंगे हंसते मुस्कुराते हुए, ये उन्होंने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी है। लेकिन अगर प्रशंसकों की बात करते हैं तो मायूसी इस खबर के बाद है, उदासी इस खबर के बाद है कि विराट कोहली अब टेस्ट क्रिकेट मैच में नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, मनोज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, कितना इसका असर पड़ेगा, आप इसे किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से आपने कहा था अभी कि थोड़ा वक्त और देना चाहिए था विराट कोहली को, अभी और खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अब संन्यास ले लिया, कितना इसका असर पड़ेगा? देखिए, इंग्लैंड का दौरा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का, ये दो टूर ऐसे रहते हैं, या तो खिलाड़ी इन टूर्स पे निखर जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं। जैसा कि हम अगर इतिहास के पन्नों को टटोलें देखें तो हमेशा बहुत बड़ी चुनौती रहती है इंग्लिश दौरे पर, जब बॉल सीम और स्विंग होती है, थोड़ा सा सॉफ्ट पिचेस रहती हैं, पिच के ऊपर अच्छी खासी घास छोड़ी जाती है और आउटफील्ड धीमा रहता है। उन कंडीशंस में आप किस तरीके से अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, किस माइंडसेट के साथ आप शुरुआत करते हैं। और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना इतना आसान रहता नहीं है। इंग्लैंड अपने घर में बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेलती है, क्योंकि घरेलू परिस्थितियों का उनके पास अच्छा खासा अनुभव रहता है, काफी ठंड रहती है। उस ठंडे मौसम में जब बॉल स्विंग और सीम होती है तो वहां पर रोहित और विराट कोहली का अनुभव कहीं ना कहीं काम आता। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट की बहुत डट करके सेवा की है। इस वक्त वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेल रहे हैं, इस वक्त वो क्रिकेट को असली एंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट को देने का समय है। आप क्रिकेट से, इन दोनों ही खिलाड़ियों के पास क्रिकेट से लेने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना था, दोनों खिलाड़ियों ने भरपूर प्राप्त कर लिया है। इस वक्त वो सच्चे दिल से क्रिकेट की सेवा करने के मूड से मैदान में उतर रहे हैं। विराट कोहली को किस चीज की कमी है? रोहित शर्मा कोई मैच फीस के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। रोहित शर्मा इस वक्त क्रिकेट को देना चाहते हैं। और मेरा मानना तो अभी भी ये है कि बीसीसीआई को इन दोनों खिलाड़ियों से बात करनी चाहिए। रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कप्तानी पुनः, देखिए, किसी भी डिसीजन को आप कभी भी रिव्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बीसीसीआई को अपने निर्णय को रिव्यू करना चाहिए। रोहित शर्मा के हाथ में कमान थमानी चाहिए 5 टेस्ट मैचेस के लिए, और दोनों ही खिलाड़ियों को कह दिया जाए कि जो आखिरी टेस्ट मैच होगा वो आपके टेस्ट क्रिकेट का आखिरी मैच होगा, और एक सम्मानजनक, रिस्पेक्टफुल विदाई होनी चाहिए इन दोनों खिलाड़ियों की। इन दोनों क्रिकेटर्स ने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ दिया है। इनके साथ फैंस जुड़े हैं, इन्होंने क्रिकेट में फैंस एंगेजमेंट को बढ़ाया है। ये दोनों खिलाड़ी, जैसा कि अभी मैं बोल रहा था, ये खिलाड़ी नहीं है, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल, हिटमैन, विराट रन मशीन कोहली, किंग कोहली, ये इन्होंने आसानी से, ये कोई चीजें नहीं मिलती हैं, इनको फैंस आपको देते हैं, ये उपाधियां आप गेन करते हैं, आप उन्हें लेते हैं। और जब विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल के मैदान में नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फैंस की भी कहीं ना कहीं उनकी इच्छाओं पर कुठाराघात पहुंचेगा। इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों ने क्रिकेट के प्रशंसक बढ़ाए हैं, फैंस फॉलोइंग बढ़ाई है। और इंग्लैंड का दौरा निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण रहता है। इन दोनों खिलाड़ियों की अनुपस्थिति कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजी के बैटिंग ऑर्डर को प्रभावित करेगी। इतना आसान नहीं रहेगा युवा खिलाड़ियों के लिए एडजस्ट करना। मेरा तो एक बात और माननी है कि विराट कोहली भले ही रन ना बनाए, लेकिन विराट कोहली अगर ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं तो वो युवा खिलाड़ियों को टैक्ट बता सकते हैं, रणनीति बता सकते हैं, उनकी सोच बदल सकते हैं कि आपको किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, किस तरीके से आपको अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है। रोहित शर्मा भले ही आउट हो जाए, लेकिन दूसरी टीम के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है कि रोहित शर्मा जैसा अटैकिंग बैटर भारतीय बल्लेबाजी के क्रम में उपलब्ध है। लेकिन जब ये दोनों खिलाड़ी नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा इंग्लैंड के बॉलर्स को मिलेगा। बिल्कुल। रोहन जी, क्या अब टेस्ट क्रिकेट में हमें दोबारा वही जुनून, वही एग्रेशन देखने को मिलेगा जो विराट कोहली के जमाने में है? देखिए, विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे। मैं समझता हूँ जो क्रम सौरव गांगुली ने एग्रेशन का टेस्ट क्रिकेट में स्टार्ट किया था, उसको बखूबी विराट कोहली आगे तक लेके गए। ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ऑस्ट्रेलिया को स्लेज करना, उसके बाद मीडिया में आके उनके बारे में बोलना कि अगर आप मुझे 1 बोलोगे तो मैं 100 मारूंगा आपको। टिम पेन को जैसे उन्होंने हैंडल किया था, ये सिर्फ माइंड गेम था, और माइंड गेम में हमेशा वो विजयी हुए। बट अब यही बात है कि विराट कोहली और सौरव गांगुली ने जो क्रम स्टार्ट किया था, अब आप देखेंगे भारत का एक एक खिलाड़ी जो आ रहा है वो भारत की अब खून में है। अब सारे अग्रेसिव है, सब कुछ है। जो चीज स्टार्ट करनी थी, जो उन्होंने लॉ आग लगाई थी, जो अब वो हर क्रिकेटर के उसमें है। और सिर्फ मनोज जी की बात से सहमत हूँ, सिर्फ उनका एक ऑरा इतना बड़ा है, सिर्फ उनके रहने से मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में जान आ जाती है, टेस्ट क्रिकेट टीम में जान आ जाती है। भारतीय खिलाड़ियों में
भारतीय स्पेक्टेटर्स में, दर्शकों में, सब में जान आ जाती है। इतने ही इज द ट्रू रोल मॉडल ऑफ टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट नीडेड हिम बैडली जब एकदम से T20 आया था और टेस्ट क्रिकेट की टीआरपी और उनकी स्पेक्टेटरशिप डिक्रीज हो रही थी। विराट कोहली जैसे आदमी ने उसको दोबारा से इंक्रीज किया। बट इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि हम लोगों का बेंच स्ट्रेंथ अभी काफी मजबूत है। यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, सूर्यवंशी जो एक बहुत यंग खिलाड़ी, इसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। Saying that there is no taking away what Virat Kohli has given to Test cricket. बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से विराट कोहली ने विदेशी पिचों पर अपने को जिस तरह से साबित किया है, क्या उस तरह से और कोई अपने आप को साबित कर पाएगा? और जो नए युवा हैं, कितना चैलेंजिंग रहने वाला है, किस तरह की चीजें उन्हें फेस करनी पड़ेंगी? देखिए, सबसे पहले तो इस इंग्लैंड के दौरे पे जो भी यंगस्टर जा रहे हैं और जो पहली बार इंग्लैंड जा रहे हैं, उनके लिए तो उस लाइन और लाइन पर बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल रहेगा। बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि जब बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा रुकती है, स्विंग होती है, लेट स्विंग। इंग्लैंड की कंडीशंस की जो सबसे बड़ी चुनौती रहती है लेट स्विंग। एक नॉर्मल स्विंग होती है, स्पीड के साथ बॉल आती है और बैट के पास से निकल जाती है, और एक स्विंग होती थी जो आपको लगता है कि बैट के पास बॉल पिच हो रही है, लेकिन थोड़ा सा दूर पिच होती है और वहां से कुछ सेकंड का समय लेके बॉल बैट के आसपास से निकल जाती है। आपको लगता है कि आप कवर ड्राइव लगाएंगे, लेकिन जब तक आप कवर ड्राइव लगाते हैं बॉल थोड़ा रुक जाती है, बॉल स्लिप में चली जाती है। एक तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी भारतीय बैटर्स के सामने। रही बात गेंदबाजी की, इंग्लैंड के अंदर पिच धीमी होती है। आप सोचिए कि ग्रीन टॉप के ऊपर आप बहुत ज्यादा ताकत के साथ गेंदबाजी करेंगे तो उस स्पीड का फायदा इंग्लिश बैटर्स को मिलता है। इसलिए इंग्लैंड की कंडीशंस में आप किस लाइन और लाइन पर गेंदबाजी करते हैं, बॉल को विकेट के अंदर रखते हैं, और अगर विकेट के अंदर रखते हैं तो बॉल को आपको कटर्स करवाने पड़ते हैं, लेग कटर, ऑफ कटर, या बॉल को सीम कराना पड़ता है। और अगर ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो कप्तान की सोच और आपकी लाइन, इन दोनों के बीच में तालमेल होना बेहद जरूरी है। अकॉर्डिंग टू फील्ड अगर आप गेंदबाजी करेंगे तभी आप कहीं ना कहीं परिणाम बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप अगेंस्ट दी फील्ड गेंदबाजी करते हैं तो आप अपने आप को तो मुश्किलों में डाल ही रहे हैं, साथ में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आप एक आपको छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ। कपिल देव, चेतन शर्मा, रॉजर बिन्नी, मदन लाल, ये ऐसे बॉलर रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश कंडीशंस में कप्तान की सोच के अनुरूप गेंदबाजी की है, और इन सभी बॉलर्स ने इंग्लिश कंडीशंस में शानदार गेंदबाजी करके हमेशा भारतीय टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेकिन यहाँ पर जो भी भारतीय युवा खिलाड़ी इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले तो पुराने वीडियोस देखने होंगे, किस तरीके से हमारे जो सीनियर बॉलर्स रहे हैं उन्होंने क्लिशंस का उपयोग किया, बॉल को किस क्षेत्र में लगातार रिलीज किया। अमूमन कोचेस कहते हैं कि आप 3/4 लाइन पर बॉल को पिच करें, गुड लेंथ के आसपास बॉल को पिच करें, लेकिन इंग्लैंड की कुछ पिचेस इतनी धीमी रहती हैं कि आप 3/4 पर भी अगर बॉल को पिच करते हैं तो बैटर के पास भरपूर समय रहता है कट और पुल खेलने। इसलिए सभी युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत कड़ा दौरा रहने वाला है। रोको इस टूर पे नहीं है, रोको भले ही रन ना बनाए, लेकिन युवा खिलाड़ियों को जो वो अपना अनुभव शेयर करते थे उसकी कमी कहीं ना कहीं खलेगी। मेरा तो अभी भी मानना है कि बीसीसीआई को रोको से बात करनी चाहिए और दोनों को कह देना चाहिए ठीक जो भी कुछ हुआ उसे भुला दिया जाए और एक फिर से नई शुरुआत की जाए। इन दोनों खिलाड़ियों को टेस्ट टीम में शामिल किया जाए और पूरे सम्मान के साथ 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड में उन्हें विदाई दी जाए। बिल्कुल। रोहन जी, क्या विराट के टेस्ट में जाने के बाद क्या फायर और फाइट में कमी महसूस होने वाली है? जी निश्चित रूप से। आप उनकी एनर्जी, उनका कैरिज्मा, उनका टेम्परामेंट कुछ भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते। पर हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं जो नई खपत आ रही है, नई क्रॉप ऑफ खिलाड़ी आएंगे, उनके अंदर वही एनर्जी, वही जज्बा रहेगा। मैं समझता हूँ अभी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को धोया है, विराट कोहली से बेहतर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कोई नहीं धोता था। द ग्रेटेस्ट चेजर, द ग्रेटेस्ट मैच फिनिशर। तो ये बात भी देखने लायक है अभी इंडिया आर्मी ने कैसे पाकिस्तानी आर्मी को धोया है, और अभी विराट कोहली के बारे में हम बात करें तो इनसे बेहतर कोई नहीं धोता था पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। बिल्कुल रोहन जी, कहीं ना कहीं जो उनका बैटिंग स्टाइल था वो अपने आप में ही भारतीय क्रिकेटर के लिए आयाम साबित हुआ है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और